सोचो, अगर एक रात आपके फ़ोन पर एक ऐसा कॉल आए जो आपकी ज़िंदगी का सबसे डरावना कॉल बन जाए। एक ऐसा कॉल जो किसी अनजान नंबर से नहीं, बल्कि आपके अपने नंबर से आए, और जब आप फ़ोन उठाओ तो दूसरी तरफ से आपकी ही आवाज़ सुनाई दे। शायद आप सोचो कि ये कोई प्रैंक है, कोई रिकॉर्डिंग है, लेकिन अगर वो आवाज़ आपको ऐसी बातें बताने लगे जो अगले कुछ घंटों में सच होने वाली हों, तब क्या? ये कहानी एक रेडिट यूज़र ने शेयर की थी जो कॉलेज के बाद अकेला रहता था। एक रात लगभग 2 बजे उसका फ़ोन बजा। वह गहरी नींद में था, इसलिए पहले तो उसने कॉल इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर कॉल आई। नींद में उसने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक आवाज़ सुनाई दी, फ़ोन मत काटना। यूज़र का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया, क्योंकि वह आवाज़ बिल्कुल उसकी अपनी थी। पहले उसे लगा कि शायद कोई दोस्त मजाक कर रहा है। उसने पूछा, कौन हो? दूसरी तरफ से जवाब आया, अगर मैं सच बताऊं तो तुम यकीन नहीं करोगे। यूज़र ने फिर पूछा, तुम्हें मेरी आवाज़ कैसे मिली? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जवाब आया, क्योंकि ये मेरी आवाज़ नहीं, हमारी आवाज़ है। अब यूज़र पूरी तरह जाग चुका था। वह कॉल काटना चाहता था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उसे रोक रही थी। फिर दूसरी तरफ से आवाज़ बोली, आज सुबह 8:17 पर तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर एक लाल कार रुकेगी, उसे देखना मत। यूज़र हंस पड़ा। उसे लगा कि कोई अजीब मजाक चल रहा है। कुछ देर बाद कॉल कट गई। अगले दिन वह लगभग इस बात को भूल चुका था। सुबह जब वह काम पर जाने के लिए निकला तो अचानक उसे रात वाली बात याद आ गई। उसने घड़ी देखी, 8:16। तभी सड़क के दूसरी तरफ एक लाल कार धीरे धीरे आकर रुकी। यूज़र का दिल जोर से धड़कने लगा। वह खुद को रोक नहीं पाया और कार की तरफ देखने लगा, लेकिन कार की खिड़कियां पूरी तरह काली थीं। अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद कार चली गई, बस इतना ही। लेकिन अब उसके मन में डर बैठ चुका था। उसी रात फिर कॉल आई, वही नंबर, उसका अपना नंबर। उसने तुरंत फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ वही आवाज़ थी। इस बार आवाज़ परेशान लग रही थी। तुमने कार की तरफ देखा था ना? यूज़र चुप रहा। आवाज़ ने कहा, तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, अब उसके पास तुम्हारा चेहरा है। यूज़र गुस्से में आ गया। उसने कॉलर को गालियां दी और फ़ोन काट दिया। अगले कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अजीब चीज़ें शुरू हुईं। उसे बार बार लगता कि कोई उसे देख रहा है, ऑफिस में, सड़क पर, यहाँ तक कि अपने कमरे में भी। कभी कभी वह अचानक मुड़ता और उसे लगता कि किसी ने अभी अभी नज़र हटाई है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसकी नींद खराब होने लगी। वह हर समय बेचैन रहने लगा। फिर एक रात उसे अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के नीचे एक फ़ोटो मिली। फ़ोटो में वह खुद था, अपने बेडरूम में सोता हुआ। तस्वीर उसी रात ली गई थी। यूज़र का खून जम गया। उसने तुरंत पूरे घर की तलाशी ली, हर कमरा, हर खिड़की, हर कोना, लेकिन कोई नहीं मिला। तभी उसका फ़ोन बजा, वही नंबर। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ की आवाज़ अब पहले से कहीं ज़्यादा डरी हुई थी। उसने कहा, वह तुम्हें देख रहा है। यूज़र चिल्लाया, कौन? जवाब आया, मुझे नहीं पता, लेकिन जब उसने मुझे देखा था तब सब खत्म हो गया था। यूज़र ने पूछा, तुम हो कौन? कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज़ आती रही। फिर आवाज़ बोली, मैं तुम हूँ, बस कुछ महीने आगे का। यूज़र को लगा कि वह पागल हो रहा है, लेकिन फिर दूसरी तरफ से ऐसी बातें बताई गईं जो सिर्फ उसे पता थीं। उसके बचपन की बातें, उसके डर, उसके सीक्रेट्स, ऐसी चीज़ें जो उसने कभी किसी को नहीं बताईं। अब वह डर और क्यूरियोसिटी के बीच फंस चुका था। वह हर रात उस कॉल का इंतज़ार करने लगा। एक रात आवाज़ ने कहा, कल रात 11 बजे खिड़की से बाहर मत देखना, चाहे कुछ भी सुनाई दे। अगले दिन पूरा दिन यूज़र बेचैन रहा। रात के 11 बजे वह कमरे में बैठा था। तभी बाहर से हल्की दस्तक जैसी आवाज़ आई, फिर किसी के चलने की, फिर खिड़की पर 3 बार खटखटाने की आवाज़। उसका दिल बाहर आने को था, लेकिन उसने बाहर नहीं देखा। कुछ मिनट बाद फ़ोन बजा।
वही नंबर। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ सिर्फ एक लाइन बोली गई, अच्छा किया, इस बार तुम बच गए। लेकिन तभी यूजर ने महसूस किया कि दूसरी तरफ की आवाज रो रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ? जवाब आया, क्योंकि मैं नहीं बचा था। अचानक कॉल के पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी, फिर किसी चीज के गिरने की आवाज, और कॉल कट गई, हमेशा के लिए। उस रात के बाद वह नंबर फिर कभी एक्टिव नहीं हुआ। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। कुछ महीनों बाद यूजर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। उसने सोचा कि सब खत्म हो चुका है। लेकिन एक शाम जब वह नया फ़ोन नंबर एक्टिवेट कर रहा था, उसने अपने पुराने नंबर पर कॉल करने का फैसला किया, सिर्फ यह देखने के लिए कि अब वह नंबर किसके पास है। कॉल कनेक्ट हुई। उसका दिल रुक गया, क्योंकि दूसरी तरफ से किसी अनजान इंसान ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी आवाज़ ने कहा, फ़ोन मत काटना।